हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं आरआरबी टेक्नीशियन में पूछे गए अब तक के सभी साइंस के क्वेश्चन के एनालाइज वीडियो को एक साथ। आज इस वीडियो को आप पूरा देखें। ठीक है। आज का पहला प्रश्न है, सबसे अधिक आघातवर्धनी धातु कौन सी है? तो होती है सोना होती है। ठीक है। और धातु में जो चमक होती है उसे क्या कहते हैं? तो धात्विक चमक कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये साइंस के पूरे चैप्टर, इसलिए आप इस वीडियो को देखकर पूरा जाए, आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, धातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। धातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। धातु की ऑक्साइड कैसी होती है? तो प्राकृतिक और क्षार होती है। पीत का पीएच मान कितना होता है? पीत का पीएच मान 7.7 होता है। पीत स्रावित कहाँ से होता है? तो यकृत द्वारा होता है। यकृत में भविष्य के लिए भंडार क्या रहता है? तो विटामिन ए भंडारित रहता है। ठीक है। और पीत कहाँ जमा होता है? तो पीत पित्ताशय में जमा होता है। ये साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है न है, आप इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है। आरआरबी टेक्निशियल में अब तक के पूरे पूछे गए पूरे एग्जाम के एनालाइज वीडियो है। यही प्रश्न आपके एग्जाम में फिर से रिटर्न पूछे जाएंगे प्रश्न, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है। रेडियो एक्टिव तत्व कौन सी है नहीं होती है? तो रेडियो तत्व होते हैं, थोरियम होते हैं, क्यूरियम होते हैं और यूरेनियम होते हैं। लेकिन हाइड्रोजन रेडियो एक्टिव तत्व नहीं होते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और जो हमारे पेरियोडिक टेबल है उसमें पहला स्थान हाइड्रोजन का है, याद रखिएगा। ठीक है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 1 होता है। और इसको हाइड्रोजन को रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो रेडियो सक्रियता की खोज की थी हेनरी बेकुरल और पी क्यूरी एवं एम क्यूरी ने की थी, याद रखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं बीच बीच में एनालाइज वीडियो डाला हूँ जो आपके एग्जाम में ये प्रश्न आएंगे ही आएंगे यहाँ से। थोरियम का अयस्क का कौन सा होता है? तो मोनोसाइट होता है। मोनोजाइट होता है। मोनोजाइट होता है, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है। मोनोजाइट होता है। ठीक है। यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? तो पिंच ब्लेड है। क्या है? पिंच ब्लेड है। ठीक है। और यूरेनियम को क्या कहा जाता है? तो आशा धातु भी कहा जाता है यूरेनियम को। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल वीडियो यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है। बैरोमीटर से क्या मापी जाती है? तो बैरोमीटर से मापी जाती है वायु दाब मापी जाती है। ठीक है। और भूकंप से किस में मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता को तो सिस्मोग्राफ से मापी जाती है, याद रखिएगा। ठीक है। वर्षा को किस में मापी जाती है? तो रेन गैस से मापी जाती है, याद रखिएगा। वर्षा को किस में मापी जाती है? रेन गैस से मापी जाती है। और ताप को किस में मापी जाती है? तो केल्विन में मापी जाती है, याद रखिएगा। ठीक है। सिस्मोग्राफ से क्या मापी जाती है? भूकंप के तरंगों को मापी जाती है। ठीक है। अल्टीमीटर से क्या मापी जाती है? तो विमान की ऊंचाई को मापने की कार्य की जाती है। थर्मामीटर से क्या मापा जाता है? तो ताप मापने की कार्य किया जाता है। और रेन गेज से क्या मापी जाती है? तो वर्ष मापने की प्रयोग किया जाता है। वर्षा की गति को मापने के लिए या प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो किसके द्वारा होता है हाइड्रोफोबिया रोग? तो विषाणु द्वारा होता है हाइड्रोफोबिया रोग। ठीक है। विषाणु की खोज किसने की थी? तो विषाणु की खोज की थी इवानोवास्की ने की थी। ठीक है। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है वायरोलॉजी। रानीखेत बीमारी किससे फैलती है? तो वायरस के द्वारा फैलती है। जंतुओं में होने वाले फूट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी कहलाता है। और सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइकोलॉजी कहलाता है। ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। अभी तक के जब पूछे गए आरआरबी टेक्नीशियन में साइंस के क्वेश्चन के अनुसार इस वीडियो को बनाया गया है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट में अपना राय जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है। अफीम पौधे की किस भाग से बनाई जाती है? तो अफीम फूल से बनाई जाती है, याद रखिएगा। अफीम के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पापावार है। क्या है? पापावार। ठीक है। पापावार सोमनीफेरम है। क्या है? सोमनीफेरम है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। ये प्रश्न आपके अभी होने वाले एग्जामों में के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल है। ठीक है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था एडवर्ड टेलर ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने किया था। और चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था? तो कंप्यूटर का आविष्कार किया था। ठीक है। कंप्यूटर का आविष्कार
किया था? मैकलिन ने क्या किया था? तो मैकलिन ने साइकिल का आविष्कार किया था, साइकिल का आविष्कार किया था। आप मेरी बातों को पूरा सुने। साइकिल का आविष्कार मैकमिलन ने किया था। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे ने किया था। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो रुडोल्फ डीजल ने किया था। किसने किया था? रुडोल्फ रुडोल्फ डीजल ने किया था। कार्बन पेपर का आविष्कार किसने किया था? तो राल्फ वेजवुड ने किया था। ठीक है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, इस वीडियो को पूरा देखें। साइंस के सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। नेक्स्ट है, ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। डीएनए किससे संबंधित है? तो डीएनए आरएनए से संबंधित होता है। और डीएनए का जो पहचान कैसा होता है? डीएनए का ऐसा बनता है, ठीक है, सॉरी, ऐसे करके बना रहता है। ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर। ठीक है, डीएनए के 3 प्रकार के होते हैं, डीएनए, ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ए डीएनए की संरचना दाएं हाथ की डबल हेलिक्स और बी डीएनए का संरचना के समान होती है। याद रखिएगा, किसके समान होती है? तो बी डीएनए के संरचना के समान होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो लियोन हॉक ने की थी। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? तो ठोस में होता है। ठीक है, और ध्वनि कहाँ किसमें गमन नहीं करती है? तो निर्वात में नहीं करती है। ठीक है, निर्वात यानी शून्य में, याद रखिएगा। ध्वनि के लिए क्या आवश्यक है? तो ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, ध्वनि की गति की धीमी किसमें होती है? तो हवा में होती है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी आप इस वीडियो को पूरा देखें। नेक्स्ट है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 760 मील घंटा होता है। कितना होता है? 760 मील घंटा होता है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है? तो बढ़ती है। वायु क्या है? तो वायु गैसों का मिश्रण होता है। क्या होता है? वायु गैसों का मिश्रण होता है। याद रखिएगा, यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वैद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है? वो है शहनाई। ठीक है, सितार के जन्मदाता कौन है? तो सितार के जन्मदाता है अमीर खुसरो। ठीक है, याद रखिएगा, ये सभी पूछे जाते हैं, यही सभी प्रश्नों के ये होते हैं, फिर से रिटर्न आते हैं। ठीक है, भगवान शिव को संगीत का जनक माना जाता है। शिव महापुराण के अनुसार शिव के पहले संगीत के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी। ठीक है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? तो इस्पात में होता है। ठीक है, अब थोड़ा ध्वनि के बारे में जान लीजिए। समुद्र जल की ध्वनि की चाल कितनी होती है समुद्र जल में? तो 533 मीटर सेकेंड होती है। कितना होती है? 533 मीटर सेकेंड होती है। सामान्य जल में कितनी होती है जिसे हम लोग पीते हैं? 1483 मीटर सेकेंड होती है। ठीक है, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में कितनी होती है? तो 260 मीटर सेकेंड होती है ध्वनि की चाल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो लड़ो या भागो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह तनावपूर्ण स्थिति में भागने या उड़ने के लिए तीव्र प्रतिक्रिया में करने में मदद करती है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो 14.4 होता है। कितना होता है? 14.4 होता है। प्रकाश वर्ष की मात्रा क्या है? तो दूरी है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 गुणित 10 की घाते 12 होती है एक प्रकाश वर्ष। ठीक है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। ठीक है, यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और सभी जितने आप एग्जाम दिलाओगे उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। ठीक है, और प्रतिदिन आपको ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल में मिलते रहेंगे। आप इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अभी होने वाले SSC GD व्यापम सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है भाई। ठीक है,
दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक है। जड़ों के रूपांतरण को क्या कह लेते, क्या है? जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण क्या है? जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली और गाजर। ठीक है। तने के रूपांतरण क्या है? जो तना होता है उसका उदाहरण क्या है? तो आलू एक तने का उदाहरण है। प्याज भी जो है तने का रूपांतरण है। ठीक है, उदाहरण है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती, किसमें पाई जाती है? तो मस्तिष्क, जो हमारे मानव मस्तिष्क होते हैं उसमें पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है। मास्टर ग्रंथि क्या कहलाती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि कहलाती है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को ही शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है। एक आवर्धक लेंस में होता है एक सरल, तो उसमें होता है उत्तल लेंस। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। एक आवर्धक लेंस में उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है। आवर्धक लेंस में वास्तव में उत्तल लेंस का एक हैंडल में लगा होता है। जैसे हम लोग छोटे छोटे रहते थे तो एक मिलता था ना ऐसे कांच का, जिससे हम लोग नीचे में नोट रखे रहते थे और उसको जलाते थे, या कागज रहता था उसको जलाते थे सूरज की रोशनी से, ऐसे करके वही है ये। ठीक है। ये सूरज की रोशनी किरण आती है और यहाँ पे ऐसे बना रहता है, तो उसके तेज से यहाँ पे कागज में आग लगती थी। ठीक है। ठीक है, वही है। इसका उपयोग बारीक अक्षरों वाली पुस्तक को पढ़ने, हस्तरेखा देखने और घड़ी, साज आदि बारीकी पुर्जों को देखने के लिए, सूक्ष्मदर्शियों के अंग को देखने के लिए किया जाता है। आवर्धक लेंस छोटे वस्तुओं को बड़ा करके दिखाई देता है। ठीक है। धारिता किसकी इकाई है? फैराड की है। किसकी है? फैराड की है। ठीक है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो एम्पियर है। एम्पियर है, याद रखिए। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है। घन कोण का को क्या होता है इकाई? तो स्टेल। और ज्योति ध्रुवीयता का क्या होता है? तो कैंडेला होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। समतल का एसआई मात्रा क्या होता है? तो रेडियन होता है। घन कोण का एसआई मात्रा क्या होता है? तो स्टेड रेडियन होता है। ठीक है, स्टेड रेडियन होता है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो एथिलीन है। ठीक है। एथिलीन, मीथेन, मीथेन का सूत्र होता है CH4, याद रखिएगा। ठीक है। एथिलीन एक प्राकृतिक पादप हार्मोन है। यह एक गैसीय हार्मोन है जो फलों को पकाने में मदद करता है। ठीक है, कच्चे फलों को। एथिलीन एक रंगहीन ज्वलनशील गैस है जिसका सूत्र C2H4 होता है, याद रखिएगा। मीथेन का होता है, बताया हूँ अभी, वो होता है मीथेन का CH4 होता है। ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? तो तंत्रिका कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडु या ओवम होती है। ठीक है, इसका व्यास लगभग 0.1 मिलीमीटर होती है। शुक्राणु मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका भी होती है। प्रोटीन का पाचन होता है तो छोटी आंत में होता है। मनुष्य का पाचन कहाँ पर से प्रारंभ होता है? तो मुख से होता है। बचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटे आंत से होता है। लार में पाए जाने वाले एंजाइम क्या है? तो टाइलिन है। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है वह है उंगली। भोजन पाचन में सहायक होता है तो एंजाइम, एंजाइम की रचना होती है तो अमीनो अम्ल से होती है। ठीक है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं अमीनो अम्ल से। ठीक है, अम्ल में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन के अंतिम उत्पाद क्या है? तो माल्टोज है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है, याद रखिएगा। मानव शरीर का साधारण तापमान सेंटीग्रेड में क्या होता है? तो 36.9 होता है।
36 ठीक है सेंटीग्रेड होता है। और फ़ारेनहाइट मानव शरीर को कितना होता है तो 98.6 होता है, ठीक है फ़ारेनहाइट। एसी कमरे के तापमान पर आधारित सामान्य मनुष्य के लिए आवश्यक तापमान 27 सेंटीग्रेड होना चाहिए, ठीक है। पहले सेल्सियस पैमाने को सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम को, ठीक है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है तो राइबोसोम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है प्रोटीन का संश्लेषण तो राइबोसोम के द्वारा होता है। डीएनए की खोज किसने की थी तो वाटसन एवं क्रिक ने की थी। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था कार्नबर्ग ने किया था, ठीक है। डीएनए और आरएनए है, न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए के कार्यात्मक खंड को क्या कहते हैं तो जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है जीन कहा जाता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था किसने तो वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था, ठीक है। ऐसा रहता है संरचना, ठीक है। डीएनए की इकाई क्या है तो न्यूक्लियोटाइड्स है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जिन संश्लेषणों का किया था किसने, जिनका संश्लेषण किसने किया था प्रयोगशाला में सर्वप्रथम तो हरगोविंद खुराना ने किया था। पुरुष और स्त्री जीन संगठन होता है तो पुरुषों में XY पाया जाता है और महिलाओं में XX पाया जाता है। इन्हीं दोनों के संबंध से बच्चे का निर्माण पता चलता है कि कौन सा है, बेटी है कि बेटा है। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। प्रतित्वकर्ता सिद्ध करने में सहायक है तो डीएनए और फिंगरप्रिंट टेस्टिंग, ठीक है। इंसुलिन की खोज किसने की थी तो वेंटिंग और वेस्टर ने की थी। इंसुलिन शरीर में कहाँ पर बनती है तो अग्नाशय द्वारा बनती है। अगर वीडियो अच्छा लगे हेल्पफुल है आपके लिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।